अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो। मैं तो आपको एक डरी हुई, सहमी हुई, कमजोर सी लड़की समझा, लेकिन मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए कल रात के बाद से। फैजान साहब, औरत इतनी कमजोर भी नहीं जितना मर्द हजरात उनको समझते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वाकई मोहब्बत इंसान को बहुत बहादुर बना देती। कहिए, क्यों फोन किया था आपने? बस यही जानने के लिए कि आखिर वो कौन खुश नसीब है जिसके लिए मिस हुरैन रातों को भी घर से गायब है। देखिए, मेरा पर्सनल मैटर है और आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर जासूसी करें और मुझसे सवाल पूछें। आप हक देती तो नहीं है, बल्कि लगता है कि सारे हक तो आपने उस शख्स को दे रखे हैं जिसके लिए आप रातों को भी घर से गायब हो जाते। आप क्या चाहते? अरे मिस हुरैन, आप मेरी चाहत को भी तो नहीं समझती। फैजान साहब, आप औरत को क्या समझते? एक जज्बात से भरा हुआ खिलौना या फिर बातों में बेवकूफ बनने वाली मुस्लिम? देखिए, मेरी खाला आपको बहुत दिलो जान से मोहब्बत करती है, इसलिए शायद वो आपकी बातों में आ जाती है, लेकिन मैं आपकी नीयत को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते। सच पूछो तो पहले वो मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन क्या करूं, जब से तुम्हें देखा है तो कुछ भी बस में नहीं है मेरे। तो वो बस एक बहाना है, सिर्फ तुम्हें देखने का। तुम समझ? शट अप। अगर मेरे सामने होते ना आप इस वक्त, तो आपका मुंह नोच लेती। आज के बाद मेरे घर पे कदम तक नहीं रखिएगा। आपका वो हशर करूंगी कि आप अपने आप को शीशे में देख भी नहीं पाएंगे। क्या हुआ बेटा? किससे इतने सख्त लहजे में बात कर रही थी मेरी बेटी? कुछ नहीं सर, लंबी कहानी है। बस यूँ समझ लें कि खाला ने एक भेड़िया पाला हुआ है घर में और खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने आपको कहा सब मैं आती हूँ। मुंह लगाना पसंद नहीं करता, सिर्फ इस वजह से उसको इज्जत दी कि वो तुम्हारी भांजी है। कल कला को ये ना सोचे कि खाला ने कैसे शख्स से शादी कर ली है। और वो फैजान, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है, ये क्यों कर रही है ये सब। मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, हम कहीं बाहर मिल लिया करें, या फिर यूं करते हैं कि कुछ अरसे के लिए हम कहीं शिफ्ट हो जाओ। फैजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आपका घर है, आपको यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, हुरैन भी नहीं। ज़ाहिदा, कुछ भी हो जाए, ये घर उसका है और उसने खुद मुझे कॉल किया है और कहा है कि मैं उसकी जासूसी करता हूँ, और उसने यहाँ तक कहा है कि मैं उस घर में दोबारा कदम ना रखूं। तुम्हें क्या लगता, इतनी बातें सुनने के बाद मुझे उस घर में आना चाहिए? मैं आज हुरैन से दो टूक बात करती हूँ। आज फैसला होना है तो हो जाएगा, या तो वो इस घर में रहेगी
या उसे तुम्हारे आने पर इस घर में कोई एतराज नहीं होगा। बस कर दो जायदा, इससे पहले भी तुमने कितनी दफा उससे बात, और अगर तुम्हारी बात की कोई वैल्यू होती उसकी नजर में तो वो ये सब बातें मुझसे करती फोन करके। मैं शाम को आपको फोन करती हूँ, आने दे इसे। क्या बताओगी? यही कि वो शर्मिंदा है, सॉरी बोल रही है, और कुछ दिनों के बाद फिर कोई नई स्टोरी। सायता, मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अगर आप इनकार ना करें तो एक कप चाय हो जाए। आप फिर से खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। सॉरी। सॉरी तब तक नाकाबिले कबूल होगी जब तक आप चाय ना पी लें। दो कप चाय लें। आंटी कैसी हूँ? अल्लाह का शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, आपने दूसरा नावल कंप्लीट कर लिया? जी, वो एक्चुअली खाला की तबीयत ख़राब होने की वजह से घर में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, तो बस इसी वजह से दिल नहीं चाहता कुछ लिखने का फिलहाल। मिस सोरेन, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और मेरा दिन चाहता है कि हमारी मैगजीन में ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका छपे, वरना आप तो जानती हैं रोज़ की डाक से ना जाने कितने राइटर्स के नावल और कहानियों के मुसब्दे वसूल होते हैं। और आपको वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसा राइटर हो जो मुझसे बेहतर लिखना जानता हो। जी आर्यान, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूं? जी मैं मीटिंग में हूँ। मिस सोरेन के लिए चाय के साथ बिस्किट भी ले आइएगा। अरे होरेन, बैठे बैठे चाय आ रही है। मैंने दोबारा फ़ोन करके बोला उन्हें, आप बैठे प्लीज़। अरे बैठे। खाला, खाला। अब खाला कहाँ हैं आप? क्यों फोन किया? वो मैं घर आई थी, आप घर पे नहीं थी। तुम्हें अब इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। मैं तुमसे आकर बात करती हूँ। बात जो भी हो, मुझे लगता है आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं। गलतफहमी पहले थी जो अब दूर हो गई है, और अब मैं किसी खुशफहमी में भी नहीं रहना चाहती।
फारूक साहब ठीक है? कामरान सर को बुला। नहीं वो उसकी ज़रूरत नहीं है, पानी ला दो मुझे। ठीक है। लगता है जिंदगी अनकरीब धोखा देने वाली है। सही फारूक साहब, ऐसा तो ना कहें। कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी और मौत की जंग में जीत हमेशा मौत की होती है। सर आपको डॉक्टर साहब के लेके जाऊं मैं? थोड़े से डॉक्टर साहब के पास लेके जाऊं आपको? अच्छा। कैसी अमरीन? मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहा था। अच्छा, क्या अपडेट है बिजनेस की? व्हाट? ये कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कैंसिल होने का मतलब है कि हमारी कंपनी क्रैश हो जाएगी। अच्छा, अपसाइड में तो मैं बात करता हूँ उनके मैनेजर से, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, मुझे कोई ज़रूरी काम है यहाँ पर। बहरहाल डोंट वरी, मैं करता हूँ कुछ बात, फिर देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पाला। आपको घटी और नीच इंसान की बातों पर यकीन है, मुझ पर आपको भरोसा नहीं खाला? फैजान के खिलाफ एक लफ्ज मत बोलना हुरैन, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कोई रिश्ता था। यही तो आप भूल गई हैं कि हमारे दरमियान उससे पहले भी एक रिश्ता था। मेरे सब रिश्ते फैजान से जुड़े हैं। बहुत देख लिया मैंने रिश्तों का मान। खाला प्लीज, आप उसकी बातों की खौज से बाहर निकल कर दें। हकीकत कुछ और है। जो वो आपको दिखा रहा है वो सरासर झूठ और फरेब। वो ऐसे किरदार का मालिक है जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आ, इसलिए मैंने उसको घर आने से मना किया। फैजान को इस घर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, और मुझे उसके प्यार और किरदार पर मुकम्मल भरोसा है। और तुम होती कौन हो उसके किरदार पर शक करने वाली? अगर आपको उसके किरदार और मोहब्बत पर इतना ही यकीन तो उसके साथ जाके उसके घर रह लेना आप, क्योंकि ऐसा चीप आदमी मेरे घर नहीं आ सकता।
कैसी हो रैन? मैं ठीक। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आप? कैसी बातें कर रही हो? एक तुम ही तो हो जिसके कॉल करने से मुझे दिल को सुकून मिलता है, तो फिर डिस्टर्बेंस कैसी? ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर वक्त एक ही कैफियत में रहे। मोहब्बत रूह की ऐसी हालत है जिसकी कैफियत कभी नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है। अब तुम कहोगी कि मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ। जिससे आप मोहब्बत करते हो वो आपको कभी बोर नहीं करता। अच्छा खैर, ये बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बहुत अपसेट थे। सोचा कि अगर आप फ्री हैं तो हम कहीं बाहर चलें। तो मैं पूरी ज़िंदगी सौंप चुका हूँ और तुम थोड़े से वक्त की बात करती हो। ये बताओ कितने बजे आना है? बस आप आ जाएं। ओके, मैं आता हूँ 10 मिनट में। ओके, आई एम वेटिंग। सी यू। हुरैन, कहाँ जा रही हो? आप ही पूछने का हक खो चुकी हैं। तो फिर मेरी भी तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। आज से एक बात सोचना शुरू कर दो कि इस घर में अब तुम रहोगी या मैं। फारूकी साहब, मुझे तानिया निकेत की कॉल आई है। उसका अफसाना शायद नहीं हुआ। मैंने आपको पिछले 2 माह से भेजा हुआ है। जी कामरान साहब, इसी महीने छप जाएगा इंशाल्लाह। फारूक साहब, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी कामरान साहब, बस वही पुराना गुर्दे का दर्द। ओहो फारूकी साहब, फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ऑफिस की टेंशन ना लें। ऑफिस का काम हुरैन संभाल लेगी। आपने माशाल्लाह उसको इतना तो सिखा लिया होगा। अब नहीं कामरान साहब, वो वैसे ही बहुत काबिल है माशाल्लाह। फारूक साहब, आप आराम करें, ऑफिस की टेंशन ना लें, मैं खुद देखता हूँ। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जी जनाब, अपसेट क्यों मेरी मालिका?
अपने किस किस ख्याल और परेशानी की वजाहत कर दें। अगर तुम्हें बताने में मसला ना हो तो मेरे पास भी सुनने के लिए टाइम की कमी नहीं है। बस यूँ समझे कि ज़िंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ मैं आगे देखूं तो हर कोई बेगाना ही नजर आ रहा है। मैं कहाँ हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में? आप तो मंजिल हैं, मकसद है ज़िंदगी। तो इंसान को अपनी मंजिल से गर्ज होना चाहिए। जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वो हमेशा अपनी मंजिल खो देते। मुझे बस अब अपनी मंजिल ही चाहिए। बस समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी बात को किस तरह लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपसे मज़ीद दूर नहीं रहना चाहती। मैं भी तो कब से यही चाह रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से लेट हो रहा है। अब मज़ीद नहीं हो, मैं आपको जल्द बुलाऊँ। और एक बात आर्यन, मुझसे इस बात की वजाहत नहीं मांगू क्योंकि मैं नहीं दे पा रही। मतलब? शादी कर ली है। आंटी ने शादी कर ली? वो मेरी माँ नहीं खाना है, लेकिन मैंने हमेशा उनको माँ का रुतबा दिया। अगर सगी माँ होती तो ऐसे वक्त में शायद वो अपनी शादी के बारे में नहीं बल्कि मेरी शादी के बारे में सोचते। आपसे एक रिक्वेस्ट है आर्यन, जो बातें तकलीफ देती हैं उसके मुतालिक सवाल मज़ीद अजियत में मुब्तला कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा नहीं पूछूंगा। और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसी मामले में बात को कुरेदने की कोशिश नहीं करता। मुझे सिर्फ तुमसे गर्व है। अगर तुम्हें पा लिया तो ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी मेरी। मुझे लिखने का बहुत शौक, तो क्या शादी के बाद आपको एतराज़ तो नहीं होगा? मैं अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मेरी क्या मजाल कि मैं एतराज़ करूं। पर एक बात नाकाबिले बर्दाश्त है, सोच लो। मैं रात को लिखने नहीं दूंगा क्योंकि मैंने सुना है कि अक्सर राइटर लोग रात को लिखते हैं। नहीं, आप मुतमईन रहें, मैं रात में बिल्कुल भी नहीं लिखती, बल्कि सुबह में ही ऑफिस में अपना सारा काम निपटा कर आऊँ। फिर ठीक है,